हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से टीचर्स डे मनाया होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है और आप सभी लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से इस दिवस को सेलिब्रेट करा होगा। फिलहाल हम लोग बातचीत करते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, यानी विज्ञान के 5000 प्लस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, यानी 5000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको लेकर के आज है हमारा पार्ट नंबर 2। ठीक, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 के कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने पहले भी कहीं पढ़ रखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, और अगर नहीं आपने पढ़ रखे हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो उसका फ़ायदा आपको 100% मिलने वाला है। क्योंकि जनरल साइंस में इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये आप विश्वास करिए थोड़ा सा। ठीक, पढ़ने के बाद में आपको खुद ही लगेगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने 1-2 बार एग्जाम दे रखे होंगे किसी भी चीज़ के, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस 5 मिनट रुक करके जाइएगा, फिर उसके बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा यहाँ से वापस जाने का। ठीक, आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके जाओगे, अच्छे से अटेंड करके जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में साझा कर दीजिएगा। ठीक, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो सके। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम हर रोज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक, और हम एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम लोग हिस्ट्री की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, यानी हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल पर हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग वहां पर जाकर के उन वीडियो को अटेंड करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग वहाँ पर 2022 के, 2021 के और अभी 2020 के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक, 2022 के कर चुके हैं, 2021 के कर चुके हैं और हम लोग 2022 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वहाँ पर जाकर के हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा दीर्घ दृष्टि दोष, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, यानी जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ठीक, उसके बाद कह रहा परमाणु बम का आधारित है, यानी परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो आधारित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक, इसका एक जस्ट उल्टा क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो उसको आपको ध्यान रखना है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आप बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कह रहा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ध्वनि का जो वेग है वो सर्वाधिक होता है ठोस में, फिर उसके बाद होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैसों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अगर ध्वनि की गति धीमी होती है, यानी ध्वनि की जो गति है वो सबसे किस में कम होती है, तो आपको ध्यान रखना है गैस में, यानी कि हवा में होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल। क्या होता है? जूल होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा विटामिन सी का सर्वोत्तम आहार है। ठीक, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम आहार जो है वो होता है आंवला। क्या होता है दोस्तों? आंवला होता है। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है आपसे मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों याद रखना शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना, शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना ये गुर्दों का काम होता है। ठीक, कह रहा है किसकी कमी से रतौंधी होती है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, ये बात आपको बताना। तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। उसके बाद कह रहा है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो दोस्तों याद रखिएगा तना।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो चेचक का टीका होता है इसका आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर। क्या नाम याद रखना है दोस्तों, आपको एडवर्ड जेनर याद रखना है। ठीक, उसके बाद कह रहा शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये बात बतानी है आपको, तो सभी को ये बात तो पता होगी 206 हड्डियां होती हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो ध्यान रखना दोस्तों फीवर, जो कहां पर पाई जाती है, जांग में। ठीक, यानी कि शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है वो है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद कह रहा शरीर में मजबूत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शरीर में मजबूत हड्डी यानी जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो उसका नाम क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना है जबड़े की हड्डी। क्या नाम होता है, जबड़े की हड्डी। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है आपसे क्या कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है। ठीक, यानी हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, 72 बार। कितनी बार में, 72 बार धड़कता है। ठीक, कह रहा खून का रंग लाल होता है, तो खून का जो रंग है वो लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन, तो दोस्तों याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, उसके बाद कह रहा है हीमोग्लोबिन यौगिक है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो किसका यौगिक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों प्रोटीन का। ठीक, उसके बाद कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो है 120 दिन। उसके बाद कह रहा है रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, जो रुधिर का जो थक्का जमता है उसमें सहायक विटामिन का नाम बताना दोस्तों, आपको याद रखना है विटामिन के। उसके बाद कह रहा है रुधिर का तरल भाग है, रुधिर का तरल भाग है, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक, उसके बाद कह रहा है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही, ये दो नाम बताने हैं। सर्वदाता जो होता है उसका नाम होता है ओ, और जो सर्वग्राही होता है उसको बोलते हैं ए बी, तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। जो सर्वदाता है उसका क्या नाम है ओ, और जो सर्वग्राही है वो क्या है ए बी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा पित्त उत्पन्न होता है, यानी जो पित्त है वो उत्पन्न होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा यकृत में। कहां पर उत्पन्न होता है, यकृत में उत्पन्न होता है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ठीक, यानी अगर कोई मनुष्य स्वस्थ है तो आपको ध्यान रखना उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिए मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 होना चाहिए। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। कह रहा रक्त से शुद्ध पदार्थों को अलग करता है, रक्त से शुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वृक्क यानी कि किडनी। उसके बाद कह रहा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। उसके बाद कह रहा हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो जो हाइड्रोफोबिया संबंधित है वो कुत्ते के काटने से, किससे संबंधित है, कुत्ते के काटने से संबंधित है। ठीक, कह रहा है वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा विषाणुओं के, इसे विषाणुओं के अध्ययन से, यानी जो वायरोलॉजी संबंधित है वो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है खून थक्का नहीं जमता है, खून थक्का नहीं जमता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों हीमोफीलिया रोग में, यानी जो खून का थक्का है वो नहीं जमता है, तो दोस्तों याद रखिएगा हीमोफीलिया नामक रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, जो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा जो रोग है वो संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, जो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों मलेरिया रोग का, किसका है, मलेरिया रोग का। ठीक, उसके बाद कह रहा पोजिट्रॉन, क्या कह रहा पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पोजिट्रॉन। ठीक, उसके बाद कह रहा जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण दोस्तों याद रखिएगा मूली, गाजर और शकरकंद। ठीक, यानी ये जड़ों के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा तने के रूपांतरण का उदाहरण है, यानी तने के रूप में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आलू हो, अदरक हो, प्याज हो, ये सब किसके रूप में पाए जाते हैं, तने के रूप में पाए जाते हैं। कह रहा लौ की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा पालक के पत्तों में, जो लौ की मात्रा यानी आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो पालक के पत्तों में। कह रहा स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 5 से 6 लीटर, यानी जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें खून की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कवकों का अध्ययन कहलाता है, जो कवक होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, कह रहा हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में जो मुख्यतः पाया जाता है वो होता है कैल्शियम व फास्फोरस, यानी हड्डियों में जो है कैल्शियम तथा फास्फोरस मुख्य रूप से पाया जाता है। कह रहा मानवों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा मानवों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। ठीक, ये ध्यान रखना। वैसे अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 46 होती है, और जोड़े में बात करेगा तो 23 जोड़े होती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। दोस्तों कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है क्या
कि इंसुलिन शरीर में बनती है, यानी जो इंसुलिन है वो शरीर में बनती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंसुलिन जो है वो शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा बनती है। ठीक, कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, मस्तिष्क में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कह रहा दो प्रमुख वंशानुगत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा दो प्रमुख वंश, तो याद रखिएगा दोस्तों वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ठीक, ये दो बातें याद रखनी है आपको कि दो प्रमुख वंशानुगत जो रोग हैं वो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है। ठीक, आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे। ठीक, पढ़ने के बाद में आपको लगा होगा कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो यहाँ से आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जनरल साइंस की, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।